पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि दुख के घाट पर आज सारी दुनिया बैठी है, लेकिन उन्हें केवल एक ही घाट का पता है और हमें शांतिधाम और सुखधाम का भी पता है। तो बाबा कहते भले दुख के घाट पर बैठे हो, लेकिन याद किसे करना है? सुखधाम और शांतिधाम को। तो जैसी हमारी याद होगी वैसी हमारी अनुभूति होगी, वही बातें हम फील करेंगे। इसलिए कहाँ बैठे हैं वो महत्व नहीं है, लेकिन हमारी याद में क्या है वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी जगह पर हो, लेकिन हमारी स्मृति में अगर सुखधाम है तो उस सिचुएशन में भी सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि याद में सुखधाम है। जैसे मान लो कि हम कहाँ ऐसी गंदी जगह पर बैठे हैं और हम याद करते हैं उस बगीचे को जो बहुत ही सुंदर था और जहाँ हमने बहुत अच्छा फील किया था। तो बैठे भल गंदगी में है, लेकिन याद कर रहे हैं बगीचे को, तो हमें फीलिंग क्या आएगी? वो बगीचे वाली फीलिंग होगी। लेकिन बगीचे में बैठ कर के भी अगर कुछ नेगेटिव बात को याद कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा होते भी हमें अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हमारी स्मृति में नेगेटिव बात है। और इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर रीति से हमें ये स्पष्ट किया कि आप कहाँ हो, किस स्थान पर हो, किस सिचुएशन में हो, किस एनवायरनमेंट में हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने याद क्या किया है। और इसलिए बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो, मेरे वर्षे को याद करो, अपने घर को याद करो। तो ये जो सारी स्मृतियाँ दिलाई हैं, उन स्मृतियों ने हमें अच्छी फीलिंग दी है। हमें अगर स्वयं की भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा सतयुग में कैसी थी, मैं आत्मा मध्य में किस प्रकार मेरी पूजा होता है, अंतिम समय में भी कैसे बाबा ने हम बच्चों को ढूंढ निकाला, पुनः हमें वापस परमधाम जाना है। तो ये जो हमारी भी श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं, वो वर्तमान भले कितने भी वीकनेसेस क्यों नहीं हो, है ना, विकारों के ग्रसित है आत्मा, दुखी है, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, हम चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो चाहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी स्मृति अगर श्रेष्ठ है तो ये सब कुछ कमी पेशी होते भी हमें अच्छी फीलिंग आएगी और उस कमी पेशी को भी ओवरकम कर सकेंगे। तो सारी जो बात है वो स्मृति पर है। और इसलिए आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ, इस दुख के घाट पर बैठ
शांति धाम और सुख धाम को याद करो। शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। आज प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? माना किस बेस पर पुरुषार्थ चलता है? आधार क्या है? मान लो एक छोटा सा पुरुषार्थ कि अमृत वेले रोज उठते हैं। क्यों उठते हैं? आराम से सो भी सकते हैं, लेकिन नींद आती है, थकान है, सब कुछ होते भी हम उठेंगे। तो ये पुरुषार्थ क्यों किया? या अमृत वेले के बाद तैयार होकर मुरली क्लास पहुंचना, रोज आना, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? आप बाप और ड्रामा में निश्चय और सुखधाम में जाना है। आने वाली दुनिया में अच्छा पद पाना है न। मूल बात बाबा ने यही कहा, निश्चय। आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको निश्चय है तो फिर वो काम इजी हो जाएगा। कितनी भी बातों को हम फेस कर सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा, निश्चय, तुम्हें निश्चय है। बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। तुम्हें निश्चय है, बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है, अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा, आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा। आवाज निकलेगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का हो जाएगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का हो जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए, है ना। घर क्या है? टावर ऑफ साइलेंस है, और सतयुग है टावर ऑफ सुख। बैठे कहाँ है? यहाँ, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। हम कौन है कि नहीं है? है ना। कैसी भी बातें आ जाए लेकिन मन शांत रहे, तो ऐसे टावर बने हैं। और टावर अकेला खुद शांत रहे ऐसा नहीं,
लेकिन उसके संपर्क में आने वाले भी है ना वो फील करें। तुम शांति के टावर हो, घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती है। अपने शांतिधाम सुखधाम की याद में रहो न सारा टाइम। भले कारोबार यहाँ करते हैं, यहाँ ही आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन याद क्या करना है? सुखधाम को। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो। अगर यहाँ रहते ये स्मृति नहीं रहती सुखधाम की, शांति धाम की, तो बाबा कहते जंगल के कांटे हो। इसलिए दुख भासता है। कांटे से क्या फीलिंग आएगी? नेचुरल दुख। तो अगर यहाँ रहते भी दुख की अनुभूति हो रही है तो क्या समझेंगे कि बुद्धि में कलयुग ही है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते हैं। किस बात की? इसलिए बाप रोज शिक्षा देते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो, है ना। कितना अच्छा है। फिजिकल बॉडी यहाँ है और बुद्धि से कहाँ रहना है? शांति धाम और सुख धाम में। गीता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। जब पता है कि हम ये बनने जा रहे हैं, बनाने वाला बैठा है, तो फिर वो जो भी मत देता है उसको पालन करना है। दुनिया में तो कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है, कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। वह तो सिर्फ धर्म स्थापना के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। गुरु अर्थात जो गति सद्गति दे सके। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। शांति धाम क्या है ना? वाणी से परे है। तो वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते हैं न फॉलोवर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उनको भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक धर्म ही रहता है ना। कितना क्लियर बाब समझाते हैं कि पवित्रता का जो मूल धर्म है आत्मा का, वो 21 जन्म केवल एक ही धर्म होता है। देवी देवताओं का एक ही धर्म रहता है। मतलब बाकी धर्म को इतना लंबा समय वो सतोप्रधान स्थिति में नहीं रहते हैं। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता। उसको कहा जाता है त्रेता 14 कला।
अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि में कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। पहले था सतयुग त्रेता में क्या था, है ना, बगीचा था, फिर क्या बना, जंगल बना। जंगल ज़्यादा होते हैं या बगीचे ज़्यादा होते हैं, है ना, विस्तार जंगल का ज़्यादा होता है। तो इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, सारा झाड़ सूख कर तमो प्रदान हो गया है, सारा सूखा हुआ झाड़ है। फिर कलम लगाना पड़े, इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रलय हो जावे। प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती, भारत रह जाता है, परंतु जलमय नाम तो है ना, है ना। एक भारत जो छोटा सा है ना पत्ता है, तो बाबा कहते कि कैसे, है ना, छोटी सी मतलब पत्ते की मिसाल जो है, तो उसको फिर ये थोड़ी कहेंगे कि फिर जलमय हो गई। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती है, भारत के चारों ओर सब जलमय होगा, और दुनिया ने समझ लिया कि पूरा संसार ही जलमय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, भारत ही सिर्फ रहता है, जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी तो है ना। कहते भी है बीके सारा दिन मौत ही मौत कहती रहती है, सारा टाइम एक ही ज्ञान सुनाते हैं, कौन सा, विनाश होगा, है ना, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलती है ना, मौत का ही ज्ञान सुनाती। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश न हो तो शांति कैसे हो। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है ना। और इसलिए बाबा कहते कि नेगेटिव बातें हमको बोलनी नहीं चाहिए। पहले के टाइम में जब राजयोग शिविर आई थिंक 70s में स्टार्ट हुई थी, उसके पहले जो कोर्स हुआ करता था उसमें जो टॉपिक होते थे, अभी था भाई हम कौन हैं, है ना, आप कौन हैं, परमात्मा कौन है, राजयोग क्या है, सृष्टि चक्र की बातें सुनाते हैं। पहले लेसन्स में ये होता था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, है ना। फिर ऐसी ऐसी बातें, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, माने जो नहीं है नेगेटिव बातों से स्टार्ट होता था हमारा। और कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, जो संसार में जो बातें समझते ही नहीं है, ऐसी कॉन्ट्रास्ट की बातें खड़ी कर देते थे, तो लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता था। फिर ऐसे करते करते फिर राजयोग शिविर का स्थापना हुई, है ना। चंद्रिका दीदी उसकी निमित्त बनी थी, वो 3 दिन मौन में चली गई थी, और उस मौन में इसका क्रिएशन हुआ कि हम नेगेटिव बातें लोगों को क्यों सुनाएं, हम अपनी जो बात है वो रखें ना, वो फिर मानना हो तो माने, नहीं मानना हो तो नहीं माने, तो हम प्रूव करें पॉजिटिव बातों को जो बाबा ने बताई है। फिर 3 दिन का राजयोग शिविर शुरू हुआ, है ना, 3 दिन ही होता था, उसमें फिर ये सारी पॉजिटिव बातें सुनाना शुरू करिए कि आत्मा है क्या, परमात्मा कौन है। तो नेगेटिव बातें जितना हम लोगों को सुनाते हैं ना, तो उनको पॉजिटिव का प्रभाव नहीं पड़ता, जो वो ना बोला है ना वो पहले फीड हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए हमको वो बातें नहीं सुनानी है जो उनके बुद्धि में गलत रिकॉर्डिंग कर लेवे।
यह तो हम शुभ बोलते हैं ना, तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। अब देखो, किसी की 5 मिनट महिमा करो, 5 मिनट महिमा करो, उसमें लास्ट में एक नेगेटिव सेंटेंस बोलना, तो उसको सारा टाइम क्या याद रहेगा? वो 5 मिनट अच्छा बोला ना, वो तो एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगी, लेकिन उसकी बुद्धि वहीं पर ब्लॉक हो जाएंगी कि उसने ऐसा नेगेटिव बोला ही क्यों, है ना। तो वहाँ स्टक हो जाते हैं, और उसका कारण समय का प्रभाव, है ना। जिस समय जो समय चलता है ना, उसका पलड़ा भारी रहता है। और इसलिए अभी जबकि नेगेटिव कलयुग का वातावरण है, हर तरह नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पलड़ा भारी हो जाता है। और इसलिए पॉजिटिव जितना हम, भले वो पावरफुल है, और इसलिए हम जितना पॉजिटिव करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका असर कम होता जाएगा नेगेटिविटी का। तो कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुखधाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में। यह तो शुभ बोलते हैं ना। कहते आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे न सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है ना। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर की मौत होती है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही है कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया ज़रूर नई होगी, ये थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने के लिए सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं बैठता? है ना, सहज बातें हैं, लेकिन बाबा कहते बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। कहा भी जाता है कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते ही है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर हैं, वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं, है ना। हाँ, हमारे बाबा कहते स्थूल दुनिया की बातें, जैसे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, तो ये सारे है ना, पानी तो एक ही है ना, समुद्र तो एक ही है, लेकिन अलग अलग फिर नाम करके पार्टीशन कर दिया। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डी गामा भी सारा चक्र लगाए फिर वहीं आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है। बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है ना। 9 टुकड़ा टुकड़ा है ना, कहाँ भी टुकड़ा नहीं होगा। बाप आकर राज्य देते हैं सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होगा, है ना। कितनी बड़ी बात है। कोई टुकड़े पर राज्य नहीं करेंगे, किस पर राज्य करेंगे? सारे आकाश पर, सारी धरनी पर और सारी जमीन पर। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। ये तो सारे चले जाते ना यहाँ के। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे,
कॉमन क्यों? जाना हो या नहीं जाना हो सबको मारपीट करके भी ले जाएंगे बाबा, है ना। तो वो तो कॉमन है, सबको जाना है वहाँ, लेकिन जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलनी है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाएंगे ज़रूर, बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? कौन करेगा ऐसा? किसको मिलेगा ऐसा? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे, है ना। 2500 वर्ष में से बाबा ने कहा 200-400 वर्ष पहले ही जन्म लिया, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। 16 कला तो कभी बन ही न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे। वहाँ कोई ये मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है ना। इसलिए क्या करो, पुरुषार्थ ऐसा करो जो हम फर्स्ट जन्म में फर्स्ट दिवस पर आए। इस समय मनुष्य के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिल बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी उच्च है, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे, है ना। अभी भी है ना, हाईएस्ट कौन सा है, कौन सा बिल्डिंग हाईएस्ट है? बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर भी एक और भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। तो इतने 163 मंजिल है, 163-65 है, तो कितनी ऊंची मंजिल बनाते जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो यह माड़िया फ्लोर होते ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा, जितना लंबा लंबा है ना रहना हो। द्वापर में भी नहीं होता है। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। अभी अहमदाबाद वालों को भी परमिशन मिल गई है 30 स्टोरी बनाने की, है ना। तो बाबा कहते मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वह जाए कहाँ? धंधे दोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते, ज़मीन लेते रहते हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या से क्या हो गई। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। क्या करो, है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़े ही चले जाएंगे। आग लगाकर जब पूरी होती है तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे? आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो ज़रूर है, समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसे ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते बाबा, क्या कहते, एक ही एक्सक्यूज, बाबा भूल जाते हैं। क्या कहते, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, आप भूल जाते, क्या करें। राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना देवे, लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो मानो कि निश्चय ही नहीं है ना। हर बात में निश्चय आवश्यक है। आप में निश्चय हो, बाप में निश्चय हो, परिवार में निश्चय हो, है ना, और ड्रामा में निश्चय हो। 4 बातों का निश्चय बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो एक का भी निश्चय में कमी होगी तो सुधरेंगे नहीं, है ना, अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर कितना भी बल माथा मारो, है ना, उनके पीछे कितना भी उसका समझाओ, माथा मारना माना कितनी बार समझाओ, 100 बार समझाओ, 1000 बार समझाओ, लेकिन नहीं समझेंगे क्योंकि निश्चय नहीं है। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा ही हुआ ना, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेगी। कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं हैं। अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबार द्वारा आवाज़ सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा, है ना। एक बार नाम फेमस हो जाता है, कोई भी कंपनी का भी एक क्या कहते हैं उसका नाम ट्रेडमार्क बन जाता है, फिर वो फिर करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कल पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियाँ चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है ना। हम ऐड नहीं कर सकते, तो बाबा कहते कि कोई स्पॉन्सर से पर्चे छपाओ और अखबारों में डालो। फिर उनको भी समझाना पड़ता था कि भाई आप ना ज्ञान देंगे, तो फिर कहेगा ठीक है मैं डाल दूंगा। तो एक है पर्चे अखबार में डालना और एक है अखबार में ही ऐड आना, हमारी बातों का, है ना, उसमें वर्णन हो। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार ज़रूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो ज़रूर आना ही है ड्रामा प्लान अनुसार।
जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मना भव बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। जब तक विनाश न हो शांति कहाँ से आएगी। विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी ले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भी क्या धारण करेंगे? दुखधाम के घाट पर बैठते हुए भी सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। बाबा का आफतें तो अभी बहुत आएंगी, लेकिन क्या करना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? निश्चय है तो पुरुषार्थ होगा। और आस्तिकवन बाप को बुद्धि में याद रखना है, भूल नहीं जाना है। बच्चे क्या कहते बाबा? भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते भूलो नहीं ऐसी बातों को। पहली पॉइंट है पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफतें आने के पहले, आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरी पॉइंट है अपने को सुधारने के लिए, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। इसलिए दुखधाम को भूल शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले, दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। तो क्या कहा? महान आत्मा के निशानी पहले तो स्वयं को बदलने की शक्ति। पहले तो ये महसूस हो कि मेरे में ये कमी है जिसे बदलना आवश्यक है, तो बदलने की शक्ति हो। और दूसरा, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें फुल स्टॉप लगा सके। मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहला,
स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलेपन में नहीं आओ कि यह तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति से आ सकते हो। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। ओम शांति। तो आज क्या चिंतन करेंगे? निश्चयी बुद्धि कैसे परिवर्तन का आधार है ना, इस पर विशेष चिंतन करना। जिससे आज बाबा ने कहा ना, तो चारों ही प्रकार का निश्चय कैसे हमारे में परिवर्तन ला सकता है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। ओम शांति। बाकी तो 5 अक्टूबर, अभी एग्जैक्टली 20 डेज रहे उद्घाटन के, तो इसलिए है ना तैयारियां भी खूब ज़ोर शोर से चल रही है, शॉपिंग भी चल रही है, तो खुशराजी भी तैयार हो रहा है अभी तो अभी लास्ट 10 डेज सबकी सेवाओं की भी आवश्यकता रहेंगी। तो उस प्रकार से थोड़ा प्लानिंग करिएगा कि जिसमें हम समय निकाल सके और बाबा के बेहद घर की जो सेवा है उस सेवा में हम सभी भी लग जा सके, है ना। क्योंकि ये यज्ञ का प्रोजेक्ट है, यज्ञ का कारोबार है, तो इसमें हम सभी का भी सहयोग लग जाए तो हमारा भी भाग्य जमा करने का यही तो चांस होता है ना। सेवा वो भाग्य बनाती है, इसलिए है ना सदैव लक्ष्य रखना चाहिए कि हम हर प्रकार से ना सेवा में लग जाएं। तो जैसे जैसे सेवाओं की आवश्यकता पड़ती रहेंगी तो आप सबको स्टूडेंट्स ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो जो भी सेवा में आ सके, कल भी वहाँ कुछ राज्य में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो उन्होंने कुछ एक पेवर्स लगाए थे बिल्डर ने, क्योंकि हमको नीचे डाइनिंग और रिसेप्शन बाबा का कमरा वो सब बनाना था, तो वो पेवर्स निकाल करके वहाँ बहुत अच्छा फ्लोरिंग टाइल का हुआ है। तो फिर संकल्प चला कि वो पेवर्स अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारा आगे का जो पोर्शन है तो उसमें लग जाए। तो कल ही करीब 1000-1200 के करीब पेवर्स आए। तो फिर वहाँ से निकली गाड़ी, फिर कहा कि आप लोगों को मज़दूर बुलाने हो तो बुलाना। मैंने बोला कि नहीं, घर में ही सारे है ना शिव शक्ति पांडव सेना है, तो सब लग गए। कल स्टूडेंट्स ग्रुप में भी हमने वीडियो भेजा था कि सब ने मिल कर के है ना इतना काम आसान कर दिया कि सारे पेवर्स उतर भी गए। तो ऐसे करके सभी का है ना सहयोग आवश्यक रहता है। तो अभी जैसे जैसे है ना वहाँ 2-3 दिन में सारा उनका जो काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा अल्टरेशन करेक्शंस चल रहे हैं, तो वो सब काम पूरा हो जाएगा। फिर हमारा रोल आरंभ होगा उसके श्रृंगार का, उसको सजाने का। तो वो फिर आप सबकी आवश्यकता रहेगी। ओम शांति।
चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। ओम शांति। नेक्स्ट गुरुवार श्राद्ध का भोग रहेगा, तो जिनको भी श्राद्ध निमित्त भोग लगवाना हो अपने पूर्वजों के प्रति, तो नाम और जो भी उसका सहयोग तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हो, या रूबरू में फ़ोन करके आप मीना बहन को भी फ़ोन करके लिखवा सकते हो। पर व्हाट्सएप पर आएगा तो नामों में कोई चेंज नहीं होगा, माना लाइक बहुत इजीली हम लोग लिख सकेंगे। तो आप सबको पता है जब श्राद्ध का भोग लगता है तो पूरे नामों की लिस्ट भी बाबा के भोग में रखते हैं और उन आत्माओं को विशेष योगदान देते हैं। तो जो भी है वो नेक्स्ट थर्सडे श्राद्ध का भोग होगा। ओम शांति। ओम शांति। सागर में डूब जाए, बिंदु में खो जाए हम, बिंदु में खो जाए हम, बिंदु में खो जाए हम। ओम शांति भाई जी, शांति सा आप कुछ क्लास के लिए कुछ कहना चाहते हैं या उद्घाटन के प्रति? जी। आज बाबा ने मुरली में वानप्रस्थ शब्द का यूज किया, तो सबको ये बताना चाहते हैं कि खुश जी में जो निवासी रहने आएंगे उनको वानप्रस्थी आ जाएगा। बूढ़े बूढ़िया या सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक शब्द की जगह सभी ने मिलकर निश्चय किया कि उनको वानप्रस्थी कहा जाए। जी। बाबा का ही मुरली का माना सभी को समझ में आया होगा कि जो अपना खुश राजी वानप्रस्थ है तो उसको हम वृद्धाश्रम के ऐसे कोई शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन खुश राजी वानप्रस्थ है, जो वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम। और जो रहने आएंगे मतलब वो भी सब वानप्रस्थी कहलाएंगे। जैसे बोलने में यही आएगा कि अभी कितने वानप्रस्थी आए हैं, वानप्रस्थी तो सब कैसे। वैसे तो समय के हिसाब से हम सब वानप्रस्थी है जो बाबा कहते हैं, तो इसलिए वो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ आश्रम। जी भाई जी।
में डूब जाए बिंदु में खो जाए हम फिर होगा प्रभु मिलन चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने ओम वतन शांति सभी को। है यीशु शांति बहन। ओम शांति। ओम 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 शांति बहन। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।